एक्सरसाइज 3 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10 doubt है. A doubly ionized lithium atom is hydrogen-like with atomic number Z is equal to 3. Find the wavelength of the radiation required to excite the electron in the lithium 2+ from first orbit to the third orbit. कितना वेवलेंथ का रेडिएशन चाहिए लिथियम में फर्स्ट ऑर्बिट से लेकर थर्ड ऑर्बिट तक एक्साइट करने के लिए? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे. 1/λ is RZ square 1/n1 square minus 1/n2 square. डबली आयनाइज्ड है इसीलिए तो वो हाइड्रोजन लाइक एटम है यार. लिथियम के पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन था, इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा. सो लिथियम 2+ इज हाइड्रोजन लाइक एटम. H हो गया या हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2+ हो गया, बेरिलियम 3+ हो गया. दे आर हाइड्रोजन लाइक एटम. ऑन दैट ओनली वी कैन अप्लाई बोर मॉडल. सीधे फॉर्मूला ये लगाएंगे. 1/λ चाहिए. रिडबर्ग कांस्टेंट 10⁷ मीटर में. Z स्क्वायर 3 स्क्वायर फर्स्ट से थर्ड 1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर. लैम्डा निकलेगा मीटर में आंसर. क्लियर? 11, 12, 13 डाउट है. इफ द एवरेज लाइफ time of an excited state of hydrogen atom is of the order of 10⁻⁻8 second. Estimate how many orbits an electron make when it is in the state n is equal to 2 and before it suffers a transition to n is equal to 1. Okay. If the average lifetime of an excited state of hydrogen atom is in the order of 10⁻⁸, मतलब देख, अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट की ओर जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की ओर आता है, तो वो इस एक्साइटेड स्टेट में कुछ समय व्यतीत करता है. हालांकि उसका टेंडेंसी फिर से वापस आने की है, क्योंकि ये तो हायर एनर्जी स्टेट है. हायर एनर्जी में वो रहना चाहेगा नहीं, तो वहां पर हायर एक्साइटेड स्टेट में उसका रहने का जो टाइम है, दैट इज एवरेज लाइफ इज 10⁻⁻8 second. That means it spends 10⁻⁻8 second of time in any of the higher excited state. कह रहा है कि n is equal to 2 में था इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना ऑर्बिट, हाउ मेनी ऑर्बिट्स एन इलेक्ट्रॉन मेक व्हेन इट इज इन द स्टेट n is equal to 2. ऐसे करना. सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्बिट्स निकालना है ना, तो 2πr लेंथ निकालना है. समझ में आ रहा? What will be the velocity of the electron in the second orbit? It will be 2.16 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. ये होता है उसका वेलोसिटी. वेलोसिटी इंटू टाइम will give you the distance covered. Distance covered total will be 2.16 into 10⁻6 multiplied by 10⁻⁻8. इतना डिस्टेंस वो कवर किया मीटर में. एक ऑर्बिट का टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 2πr. एक ऑर्बिट का टोटल डिस्टेंस इज 2πr. देयरफॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कवर्ड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 2πr will give you the number of 2πr. That is number of orbit which we can cover in that particular time. समझ में आ रहा? इसको डिवाइड कर देना 2π और r of the second orbit is how much? 0.529 n square by z. n square मतलब 4 2 n square मतलब 2 square 4 आंस्ट्रॉम में है. आंस्ट्रॉम में है इंटू 10⁻⁻10 क्योंकि ऊपर मीटर नीचे भी मीटर. ये आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स covered in that particular time. Clear? 12. The vapors of mercury absorb some electrons accelerated by a potential difference of 4.5 volt, as a result of which light is emitted. If the full energy of a single incident electron is supposed to be converted into light emitted by a single Hg atom, find the wave number of the light. ये Hg का एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके फिर लाइट देता है.
जितना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया उतना ही एनर्जी इस लाइट में आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन। यहां का एनर्जी क्या होगा, E इक्वल टू hc बाय लैम्डा। सवाल पूछ रहा व्हाट इज लैम्डा, 1 बाय लैम्डा वेव नंबर ऑफ द लाइट एमिटेड। 1 by lambda will be definitely equal to E upon hc. 1 by lambda will be obviously equal to E upon hc. What is E? That will be equal to the kinetic energy of the electron. जितना काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का होगा वही एब्जॉर्ब किया और उतना ही एनर्जी फिर वो लाइट के फॉर्म में एमिट किया। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ द लाइट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी E मल्टीप्लाइड बाय V, एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस बोला ना, तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कितना वोल्ट से उसको एक्सेलरेट किया, 4.5 वोल्ट, इतना जूल काइनेटिक एनर्जी और उतना ही जूल एनर्जी ऑफ द लाइट। देयरफॉर 1 by lambda will be equal to 1.602 into 10 की पावर माइनस 19 into 4.5 divided by hc 6.6 into 10 की पावर माइनस 34 into c 3 into 10 की पावर 8। ये आंसर है। बहुत ह्यूमिडिटी है, 14 से 16, 17 से 20, एक्सरसाइज 3, 14 से 16, 17 से 20। देखने में डाउट की करने में, देखने में लग रहा है क्या है? शीट में कर रखा है, 17 बोल रहे हो क्या? सपोज 10 to the power minus 17 joule of light energy is needed by the interior of the human eye to see an object. इतना एनर्जी हमारे रेटिना के साथ टकराएगा तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ द ग्रीन लाइट ऑफ लैम्डा गिवन आर नीडेड टू जनरेट दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। यार ऐसे ऐसे सवाल में डाउट आएगा तो फिर गड़बड़ है ना मामला है। 10 to the power minus 17 जूल टोटल एनर्जी चाहिए और वो कौन देगा? ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट के कितने फोटॉन्स? लेट इट इज n फोटॉन, n मल्टीप्लाइड बाय द एनर्जी प्रेजेंट इन ईच फोटॉन। आंसर 10 to the power minus 17 will be equal to n multiplied by hc by lambda 1240 divided by नैनोमीटर कितना 550। ये आया एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में कन्वर्ट करना इंटू 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस 19। सॉल्व करके n निकाल ले। दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड। 18 से 20 है 20। To what effective potential a proton beam be subjected to give its proton a wavelength of? प्रोटॉन का वेवलेंथ कौन सा वेवलेंथ? डी ब्रूगली। तो डी ब्रूगली में आपको पोटेंशियल से नहीं रिलेट किए थे क्या? लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m e इंटू v। सब दिया हुआ है। प्रोटॉन का मास कितना? 1 mu, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। प्रोटॉन का चार्ज 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19। पोटेंशियल भी पूछ रहा है, लैम्डा दिया हुआ है। कर लोगे? 21-22। He atom can be excited to 1s1 2p1 by lambda of this if the lowest excited state for helium lies हीलियम एटम कैन बी एक्साइटेड टू 1s1। पहले तो 1s2 होता है ना हीलियम एटम, 1s2 से एक्साइट कर दिए इसको 1s2 एंड 2s1 2p1।
ठीक है, 2p1 हो, सब डीजेनरेट रहता। डीजेनरेट मतलब एनर्जी इक्वल रहता, 2s 2p, सबका एनर्जी बराबर। हाइड्रोजन लाइक एटम में सिर्फ if lowest excited state for helium lies 4857 centimeter minus 1 below the above, calculate the energy of the lower excitation state. If the lowest excited state for helium lies 4857 centimeter minus 1 below the above, calculate the energy of the lower excitation state. Okay, what is the energy required? What will be the energy required? Hc by lambda 6.625 into 10 की पावर माइनस 34 into 3 into 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय कितना एनर्जी देने से वो एक्साइटेड स्टेट पे चला गया? 58.44 नैनोमीटर। जब नैनोमीटर में तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, 1240 अपॉन 58.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड के बीच का एनर्जी गैप जो है वो 1240 बाई 58.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तभी तो एनर्जी दिया तो वो फर्स्ट से सेकंड में गया इलेक्ट्रॉन। इफ लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हीलियम लाइज 4857 सेंटीमीटर बिलो द अबव, इसका क्या मतलब है? वेव नंबर दिया हुआ है, सेंटीमीटर माइनस 1 इज अ यूनिट ऑफ 1 by lambda, wave number. ये निकालना E is equal to hc by lambda 6.625 into 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई, नॉट डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई लैम्डा, एंड 1 बाई लैम्डा इज 4857 4857। तो सेंटीमीटर माइनस 1 में, तो मीटर माइनस 1 में कितना हो जाएगा ये? इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये आएगा जूल। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? जरा कैलकुलेट करो, जरा कैलकुलेट करो फट से। माइनस 28, तो 4 लेके गए तो 9.65 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 24 जूल आ रहा है। ये तो दोनों एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। हाइड्रोजन एटम कैन बी एक्साइटेड टू 1s1 2p1 बाई लैम्डा दिस if the lowest excited state of helium lies 4857 centimeter below the above, calculate the energy of the lower excitation state. टेन का पावर ऑर्डर में भी तो गड़बड़ है, आंसर में तो 10 की पावर माइनस 16 माइनस 14 बहुत ज्यादा दे रखा है। पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड था, पेयर्ड को अनपेयर करने में भी एनर्जी चाहिए होगा। क्या दिया है? माइनस। हम लोग एनर्जी में कर रहे थे। देख ऐसे समझ, हम लोग जैसे कर रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड।
Clear? But there will be some energy required to make the paired electron unpaired, और उसके बाद उसको भेजा है हायर एक्साइटेड स्टेट पे। समझ में आ रहा है? तो ये जो टोटल एनर्जी है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अनपेयरिंग एंड सेंडिंग इट टू द हायर एक्साइटेड स्टेट, दोनों इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा? तो इसकी एनर्जी कितनी होगी ग्राउंड स्टेट की, तो ये एनर्जी को हम लोग उसमें सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आ रहा है ये वैल्यू। फिर भी 10 की पावर माइनस 24, 6.625, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 4857 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर माइनस 1, ये तो सही है। ये कितना आएगा इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19, 1250। उसने सीधा वेव नंबर को माइनस किए हुए, हम लोग यहाँ एनर्जी को माइनस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1240 डिवाइडेड बाई 58.4, 21.23 इंटू 1.602 इंटू 1.602, दैट इज 34 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। उसने कौन से यूनिट में काम किया है यार, दिखा तो जरा सोल्यूशन। सेंटीमीटर माइनस 1 सर, वो सेंटीमीटर में दे रखा है। 10 की पावर 7 बाई 58.44। कुछ डेटा प्रॉब्लम है क्या सवाल में? यहाँ 10 की पावर माइनस 2 थोड़ी होगा यार, प्लस 2 होगा ना। 8 और 2 10, माइनस 24, तो इधर आया माइनस 20। अब सबट्रैक्ट कर, ये हो गया 0.965 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगर हम लोग सबट्रैक्ट किए, ये 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 में आंसर आ रहा है। 33.05 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और या 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, जो कि आंसर में दिया हुआ ही नहीं है, खाली टाइम का बर्बादी, मिसप्रिंट ही है, इसलिए इतना टाइम लगा ना। 10 की पावर माइनस 24 देके ही हम समझ गए कहां से आएगा यार। चलो कोई नहीं, मतलब इसका एनर्जी कितना, इसको अनपेयर किया होगा, फिर वहां से वहां सेंड किया होगा, तो जो सेंड करने का जो एनर्जी है, ये तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। सेंड करने का एनर्जी, दोनों का डिफरेंस, ये तो दे रखा वेव नंबर में, ये डिफरेंस को उसमें माइनस कर दोगे तो इसका अपना ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकल जाएगा। माइनस कहां है? माइनस 18 आंसर इसमें, सोल्यूशन है माइनस 18 है। चलो ठीक है, फिर 22 से 25, 22 डाउट है। A certain dye absorbs 4530 angstrom and fluoresces at 5080 angstrom. Certain dye absorbs इतना and release किया इतना. Then these being wavelengths of maximum absorption, that under given condition 47% of the absorbed energy is emitted. Calculate the ratio of the number of quanta emitted to the number of the quanta absorbed. A certain dye absorbs itna and fluoresces at itna angstrom. These being wavelength of a maximum absorption, that under given condition 47% of the absorbed energy is emitted. चलो, एक डाई है, डाई में मान ले N1 इंटू 1240 डिवाइडेड बाई 4530 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर,
तो ये हो जाएगा 453 नैनोमीटर होगा ना। 4530 एंगस्ट्रॉम इज हाउ मच नैनोमीटर? 453 नैनोमीटर। खैर ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मान लेते कि N1 फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, उसने N2 नंबर ऑफ फोटोन एमिट किया। दिस इज द टोटल एनर्जी absorbed, and this will represent 1240 divided by 508. इतना एनर्जी उसने क्या किया? एमिट किया। दिस इज एनर्जी एमिटेड, टोटल एनर्जी एमिटेड, टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब। एमिटेड इज 47% ऑफ द एब्सॉर्ब, मतलब N2 into 1240 upon 508 जो एनर्जी एमिट हुआ है इट इज 47%, मतलब 47 by 100, 0.47 ऑफ द एनर्जी एब्सॉर्ब, दैट इज N1 into 1240 upon 453, 1240 कट गया, N1 by N2 निकालना है, निकल जाएगा। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वांटा, तो N1 by N2 ही तो निकालना है। 23 से 26, 27, 28, 29, 30, बड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। The quantum yield of the decomposition of HI in an experiment 0.01 mole of HI are decomposed. Find the number of photons absorbed. What is quantum yield? Number of photons, number of molecules broken divided by number of photons absorbed, that is quantum yield. अगर ये 1 के बराबर हो जाए मतलब एक फोटोन एक मॉलिक्यूल को तोड़ दे रहा है। लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है कि 100 फोटोन दिए और 20 ही मॉलिक्यूल टूटा, तो क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगा? 0.2। समझ में आ रहा बात? अब देखो क्वांटम यील्ड 0.2 दिया है। इन एन एक्सपेरिमेंट 0.01 मोल्स ऑफ HI आर डिकम्पोज्ड। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्रोकन कितने? 0.01 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल ब्रेक हुए। तो बताओ कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए? फोटॉन्स एब्जॉर्ब पूछ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 0.2 फोटोन एब्जॉर्ब, निकल जाएगा। सत्ताईस नंबर छोड़ देना, मॉडर्न में पढ़ेंगे। 28, 29, 30, 31, 32, 33, ट्राई किए हो? ये अभी लग रहा है? 33, 25, 25 तक किए थे।